किस तरीके से यूज कर सकते हैं? रिपीटेशन मतलब? मैं बताता हूँ। मुझे यहाँ पे भी लुकअप करना है कि मुझे यहाँ पे लुकअप करना है सुजीत, लेकिन जो पुणे में सेल हुआ है। अब दो कंडीशंस हैं, मुझे सुजीत को लुकअप करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसका सेल पुणे में हुआ है, पुणे का सेल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें एक कॉलम को इंसर्ट करेंगे और फिर यहां पे इक्वल सिटी और नेम को कंबाइन कर देंगे डैश लगा के कॉन्करेंट की मदद से। इससे क्या हुआ कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बन गई। अब यहां पे मैं वी लुकअप लगा के, अब मैं लुकअप क्या करना है, मुझे सुजीत पुणे का लुकअप करना है, तो यहां भी हम उसी तरीके से कंबाइन कर देंगे। देखा कैसे किया मैंने? मैंने सबसे पहले तो अपने लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाया कि भाई सुजीत न्यू दिल्ली, मनीष पुणे। उसके साथ वी लुकअप मैंने लगाया, तो यहां पे मैंने देखा कि एफ मतलब सुजीत और पुणे को जोड़ दिया और फिर इसके यहां से लुकअप किया, तो मुझे क्या पता चलेगा 22, मतलब कि सुजीत जो पुणे में उसका 22 है, ए 22 पिक कर लिया। जबकि वी लुकअप ए पिक करता, नॉर्मल अगर नेम पे लगाता तो वी लुकअप हमारा 36 को पिक करता, लेकिन यहाँ पे पिक कर दिया इसने 20। तो क्या हुआ? ऐड किया हाँ, दो तो कंडीशन। बोल रहा है क्या? हाँ, जैसे दो कंडीशंस की बिहाफ पे आपको लुकअप करना हो तो उसको कंबाइन कर दो, हम्म। और फिर जहां डेटा है वहां भी कंबाइन करो, और जहां लुकअप लगा रहे हो वहां भी कंबाइन कर दो, दोनों मैच कर जाएगा। नितिन जी, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया आपको? डिस्टेंस में लाइक में एक दो कॉलम और इंसर्ट करेंगे। हाँ, बेसिकली क्या है ना सर कि यहाँ पे मेरे पास कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है जिसके बिहाफ से उठाओ। मुझे सुजीत जो पुणे का निकालना है, सुजीत कई बार है, पुणे भी कई बार है, यस। लेकिन जहां दोनों का कम्युनिकेशन बन रहा है उसका टोटल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने, हाँ ये थी। हाँ, जहां कंबाइन कर दिया वहां पे आ गया। सही बोला आपने। ये समझ में आ गया ना आपको सर? अब आगे बढ़ते हैं।
कि मान लीजिए ये डेटा है आपका और इसके अंदर यहां पे इसकी यूनिक आईडी है। मेरे पास एक डेटा है जिसका एक सबसे लास्ट में यूनिक आईडी है। अब मुझे यहाँ पे आईडी नंबर 4 का नेम, सिटी और प्रोडक्ट निकालने, नेम, सिटी एंड प्रोडक्ट निकालने। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, है कोई आइडिया आप लोगों के पास? आईडी आईडी के लिए निकालना है ना हमें, जो हाँ, जीरो को आईडी पर मारना है। प्रोडक्ट, So you are saying that against the ID प्रॉब्लम है ना कि आईडी नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आईडी लास्ट में है ना, हमेशा वीलू का लेफ्ट टू राइट चलता है। स्टार्ट से, हाँ तो वहाँ से स्टार्ट करता है, करेक्ट। दिक्कत आ गया। तो आई थिंक अगर आप मेरा रिकॉर्डिंग आप देखे होते यूट्यूब पे तो ये चीज पता होती है आपको कि यहाँ पे हम इंडेक्स और मैच लगाएंगे। हमारे पास एक मैच का भी फॉर्मूला होता है जो कि किसी पार्टिकुलर सेल की वैल्यू को मैच करता है कि इस पूरे कॉलम के अंदर में वो है कि नहीं है। है तो उसका रो नंबर रिटर्न करता है कि है, तो इसे 5वें नंबर रो पे है, तो 5 यहां पे इसने रिटर्न कर दिया। फिर यहां पे हम इंडेक्स लगाएंगे। इंडेक्स लगाने के बाद उस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे 5वां नंबर रो एंड पहला नंबर कॉलम। फिर यहां पे लगाएंगे सेम इंडेक्स का फॉर्मूला। इंडेक्स में क्या होता है कि इंडेक्स को जो डेटाबेस आपने सिलेक्ट किया उसमें रो एंड कॉलम नंबर दोगे कि भाई फलाना रो फलाना कॉलम, तो उसके रिगार्डिंग उस पार्टिकुलर रो एंड कॉलम पे जो वैल्यू होगा वो वैल्यू दे देगा। मतलब ए से डी के रेंज में, कि पूरा ए से एक कॉलम का डी रो के रेंज में, कि 5वां नंबर रो है एंड दूसरा नंबर कॉलम है। ये क्या हुआ कि यहां से चला 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5 और 1 एंड 2, इसकी वैल्यू यहां पे पिक कर दिया इसने। तो इंडेक्स मैच की कंबाइन करके इसका यूज कर सकते हो आप, 5 एंड 3। इसका एक और यूज है, आप एक और तरीके से कर सकते हो, ऑफसेट की मदद से भी कर सकते हो। ऑफसेट, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर पूरा रो नंबर 5-1 और कॉलम नंबर 0। फिर यहां पे ऑफसेट, इसको सिलेक्ट किया 5-1। ऑफसेट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए आपको जो इंडेक्स में दोगे उतना उससे एक कम देना होता है। इंडेक्स में आपको पूरा का पूरा रेंज चेंज कर सिलेक्ट करना पड़ा था, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये क्या करेगा, हमने बोला कि A1 से 5-1 मतलब 4 रो नीचे आओ एंड सेम कॉलम 0 कॉलम। तो कॉलम इसने चेंज नहीं किया, यहां से स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 और इसकी वैल्यू इसने यहाँ पे शो कर दी। सेम काउंट किया, यहाँ पे क्या था हमारा 1 था तो 0 1, इसमें क्या था 2 था तो 0 1 2, तो 0 1 2 से इसने यहाँ पे चेंज कर लिया। क्लियर है आप लोगों को? ऐसे क्लियर नहीं होगा, आप लोग इसको एक बार यूज सर बिल्कुल, अब इसको यूज करके देखो, बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसको यूज करके देखो, फॉर्मूला का सेम फॉर्मूला नकल करके देखो, फिर समझ में आ जाएगा। सेम डेटाबेस बनाओ, सेम फॉर्मूला नकल करो आप। बेसिकली मेरे पास क्या है कि मुझे चौथा नंबर रो, सॉरी 5वां नंबर रो और दूसरा नंबर कॉलम का डेटा उठाना है। मतलब कि जो डेटाबेस है इस यहां से वो 5वें नंबर रो पे आए और दूसरा नंबर कॉलम उठाए, इसकी डेटा जो है यहाँ पे मुझे शो कर दे। ये काम इंडेक्स से होगा कि इंडेक्स के अंदर मैं एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने बोल दिया 5वां नंबर रो एंड दूसरा नंबर कॉलम।
यहाँ पे आपको डेटा दिखा दिया। बट ये प्रॉब्लम है कि रो जो है हमने यहाँ पे बोला कि मुझे यहाँ पे मेरे पास एक कुछ आईडी है, मान लो कि मुझे 105 का सिटी पता करना है। अब 105 में वी लुकअप नहीं लगता, क्योंकि वी लुकअप हमेशा इस तरह से चलेगा, पर डेटा हमारे यहां पे है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैच लगाएंगे। मैच में 105 को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि भैया इस डी कॉलम में मैच कितनी बार आया हुआ है। तो बताया कि मैच में इसने बताया कि जो 105 तो है और छठे नंबर रो पे है, इसका रो नंबर 6 यहाँ दिखा दिया इसने। नहीं 105 ये क्या है? 105 आईडी 105 है, जो आपने दिखाया हुआ सर, इस ये कोई पर्सन भी का वैल्यू हो इस सकती है पर्सन विच वी वांट टू फाइंड। एम्प्लॉय आईडी है। हाँ ठीक है, इसका यहाँ लिख लिया वैसे ये। हाँ एम्प्लॉय आईडी है मुझे। ठीक है, ये आपने वैसे नंबर लिख लिया ना यहाँ पे, बट इसके हिसाब से मतलब कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं ना वैसे। हाँ वो तो डेटा के अकॉर्डिंग चलता है ना। ये रो मतलब कॉलम करना है, नहीं कॉलम सेलेक्ट किया होगा ना ये फिर। अब पहले मैम ये बताइए, आप वी लुकअप का यूज करते क्यों, क्या पर्पस क्या है वी लुकअप यूज करने का? तो सुजी जी, ये इसमें एफ कॉलम में 5 और जी कॉलम में 2 जो आया था, ये हमने मैनुअल टाइप हाउ किया डिड था वी सर। हाउ डिड वी टेक दिस? मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, आप लोगों ने वीडियो देखी ही नहीं है मेरी। मैंने जो यूट्यूब का लिंक भेजा था उसकी सर वीडियो आप टाइप ही लोगों नहीं ने मिला। बिल्कुल नहीं देखा, और बता रहे हो कि देख लिया, तो बताओ ना कि नहीं देखा है। मैं आपको एडवांस वी लुकअप के चक्कर में हूँ। देखा है, 100 बार देखा है। सर मैं दोबारा समझाता हूँ, रुक जाओ। सर हेलो दोबारा समझिए शुरू से, सर, दोबारा बता दीजिए जो। दोबारा बता देंगे ना। चलिए, बेसिकली क्या होता है, वी लुकअप का यूज क्यों होता है बताता हूँ। वी लुकअप होता है डेटा लुकअप। आप लोग वेबसाइट पे मान लो कि आपको रिजल्ट, किसी का रिजल्ट देखना है, या फिर अपना अकाउंट लॉगिन करना होता है, या फिर किसी का रिजल्ट ही आपको देखना होता है, तो आप वेबसाइट पे जाते हो, उसका रोल नंबर टाइप करते हो, सोप पे क्लिक करते हो, आपका रिजल्ट आ जाता है। तो वो जो रोल नंबर था, वो रोल नंबर क्या है? रोल नंबर उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। यूनिक नंबर है। हाँ, ऐसे आप मान लो कि किसी की सैलरी पता करनी हो, तो आपने एम्प्लॉय कोड डाला, सबमिट पे क्लिक किया, उसकी सैलरी, उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री उड़ के आती है। तो एम्प्लॉय आईडी क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। तो कभी कभी क्या है कि आपके पास एक डेटाबेस पड़ा हुआ है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी और उनके नंबर्स दिए गए हैं, P1 का नंबर्स दिया गया है। ये डेटाबेस आपका लाखों में, हजारों में पड़ा हुआ है कहीं पे। अब आपके किसी मैनेजमेंट से आपके पास 5-7 आईडी आया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि बताओ इसमें से कौन सा आईडी आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको पता करना तो कैसे पता करोगे? इसको आप कॉपी करोगे, कंट्रोल F करोगे, फाइंड करोगे, फिर यहाँ डेटा को कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, फिर दूसरा सेम ऐसे ही जाओगे, कंट्रोल F, सर्च किया, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे। ऐसे करेंगे ना हम। अगर तो ये तो चलो 5-7 डेटा है तो आप इसको कर लोगे। जहां पे आपको मान लो कि 500, 100, 150 ऐसे आया, तो आपका काफी टाइम कंज्यूम होगा, और साथ में गलती होने की भी काफी चांसेस है। ठीक है?
तो इसके लिए यूज करते हैं हम वीलुकअप। वीलुकअप क्या करेगा कि इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके इस डेटा टेबल में से इसके रिगार्डिंग जो रेफरेंसेस बोलोगे, वो डेटा बोलोगे, वो डेटा लुकअप करके मैच करके एग्जैक्ट दे देगा आपको ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाके किसी का रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर डालते हो और सबमिट पे क्लिक करते हो, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी रिजल्ट होते हैं वो निकाल के आपको दे देता है। और सबमिट पे क्लिक करते हो, उसके रिगार्डिंग जितने रिजल्ट होते हैं वो निकाल के आपको दे देता है। तो वीलुकअप का एक्चुअली वर्क ये होता है। तो कैसे लगाते हैं? इक्वल वी लुकअप 104 को सिलेक्ट किया। अब मुझे इसमें वी लुकअप का सिंटैक्स देखिए क्या है। लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज और लुकअप रेंज। तो हम जीरो एक कॉमा किए, हमने बोला कि मुझे 104 को लुकअप करना है। किसमें करना है? तो इस कॉलम में करना है। और इसका अब प्रॉब्लम ये है कि 102 को इसने फाइंड आउट किया इसके अंदर, तो इसमें इसको चार कॉलम दिखे। अब प्रॉब्लम ये है कि एक सेल पे किसी एक ही सेल का डेटा लुकअप हो सकता है, 4 सेलों का डेटा लुकअप नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पे कॉलम नंबर देना होगा जिसको आप लुकअप करवाना चाहते हो। जैसे नेम को लुकअप करवाना है आपको, तो 1 और 2। दूसरे नंबर पर नेम है तो मुझे यहाँ पे 2 देने पड़ेंगे। और कॉमा 0 डालते हैं एग्जैक्ट मैच करने के लिए, क्योंकि 0 इक्वल टू फॉल्स, 1 इक्वल टू ट्रू। तो मुझे एग्जैक्ट मैच करने हैं, तो खाए तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा या फिर फॉल्स लिखूंगा। तो यहाँ पे 104 के रिगार्डिंग जो वैल्यू थी वो यहाँ पे दिखा दिया। फिर वापस मैंने वीलुकअप लगाया सिटी के लिए। एक सेल में किसी एक का डेटा निकलेगा। अगर 5 है तो आपको 5 बार वीलुकअप लगाना पड़ेगा। इसमें 1 2 3 कॉमा 0, फिर इक्वल वीलुकअप। याद रखिएगा कि जब भी ये वीलुकअप लगाइएगा तो डेटा इस तरह से सिलेक्शन होगा। मतलब जिसको लुकअप कर रहे हैं, मतलब जो आपने यहाँ पे लिखा है वो डेटाबेस के अंदर स्टार्टिंग में होना चाहिए और वहीं से आप सिलेक्शन स्टार्ट किया। हाँ, हो रही है सर, हो रही है। फिर कॉमा 1 2 3 सॉरी 4 1 2 3 4 4 कॉमा 0 यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो एक में मेहनत लगा, बाकी सब में देखिए अपने आप आ गया। जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी वहां पे इस तरह से एरर एंड आ गया। तो बेसिकली वी लुकअप का यूज हम इसके लिए करते हैं। भारती जी समझ में आया आपको? ये सब कुछ समझ में आया, अभी ट्राई करूंगी। ट्राई करूंगे, ट्राई कीजिए मेरे सामने। तो जब एडवांस वी लुकअप सिखाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। कीजिए, ट्राई कीजिए वी लुकअप। गौरव जी, आपको वी लुकअप कंसेप्ट क्लियर था? हाँ, वीलुकअप का तो ये क्लियर था, लेकिन उसका जो आपने वो वाला किया था मैच एंड ऑल अदर थिंग, वो थोड़ा सा नहीं था। तो वी लुकअप में कुछ कमियां हैं, उस कमियों को मैच और इंडेक्स से दूर करते हैं। तो उसे कल वाला तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? जो था पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उससे होगा।
इससे इंडेक्स मैच से नहीं, इंडेक्स मैच से नहीं, इससे। और किससे से? इससे पहले क्या बताया सर आपने? इंडेक्स मैच ही तो शुरू हुआ था सर। हम पहले कंबाइन, जैसे वहां पे क्या था, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ को कंबाइन कर लो, और जहां पे लगाओ वहां पे भी कंबाइन कर लो। तो फिर सर इसके तीन तो अलग सर अलग एक चीजों जो को हम लगाओ। कॉलम इंसर्ट करेंगे मेन शीट में तो सर मेन शीट में एक कॉलम इंसर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर? नहीं, क्यों आई ये प्रॉब्लम? मेन स्टार्टिंग शीट में में हमें स्टार्टिंग में चेंजेस कर करनी लो। पड़ेगी जो हमारी। हाँ, स्टार्टिंग में इंसर्ट इंसर्ट कर लेंगे ना, तो सर आपने आप घसक जाएगा आगे। वो तो ठीक है, पर इस नेम के लिए कर लेंगे, हमें मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग करना, तो वो भी तो बीच में मोबाइल दिया तो नंबर तो है उसके ही, लिए मोबाइल कैसे नंबर, करेंगे बीच में जो मोबाइल? मोबाइल नंबर में क्या करना है, मोबाइल नंबर में क्या चेंजिंग नहीं करना है, वो मोबाइल तो यूनिक ही होता है। नहीं यूनिक तो सर वो जो मैं ब्लू कप लगाता हूँ तो स्टार्टिंग से लेता है, वो तो बीच में है, तो बीच में कैसे उठाएंगे उससे? तो उसके लिए तो इंडेक्स मैच मैंने बताया है। इंडेक्स पता ही नहीं चला कहाँ गया। इंडेक्स मैच जो मैं बताया है, आपने इंडेक्स मैच का सर बिल्कुल भी आपने समझ वीडियो में नहीं नहीं आया। देखा है ना, जो मैं यूट्यूब का वीडियो भेजा था, वो यूट्यूब का वीडियो आपने नहीं देखा है। आपको मैंने एक यूट्यूब का लिंक भेजा था, याद सर हो? आज डाउनलोड किए सर, आज देख रहा हूँ नाइट पे। हाँ, तो पहले आप उसको देख लीजिए। यस सर। आप सभी एक काम कीजिए, यूट्यूब का वीडियो जो मैंने, इसीलिए मैंने एक दिन पहले भेजा था कि प्लीज इसको देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आगे की प्रॉब्लम ना आए। यूट्यूब पे डाल के आपने मैंने कहाँ सर पे एक इसीलिए। भेजा बार था, मेरा दोबारा आया, ब्रोकर एक बार सर भेज देना। क्या हुआ, क्या पूछा था सर? एक बार सर एक लिंक भेज देना दोबारा से। मेल चेक कर लीजिए ना, मेरे मेल पास में होगा नहीं। ना आपके पास। मेल में है सर? मेल पे तो भेजा था, नहीं नहीं, मेल पे नहीं भेजा था आई थिंक मैंने। चैटिंग में लिखा था सर आपने? मैं दे रहा हूँ, एक मिनट, मुझे भी अपना यूट्यूब अकाउंट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट में दे रहा हूँ। हाँ, ये दे दीजिए, आप दे दीजिए चैटिंग पे आप। ईमेल कर दीजिए, सही है। ये अपने 2 दिए थे ये। हाँ, 2 दिया था। सुजीत जी। हाँ, 2 दिया था मैंने। हाँ तो वो मैंने भी डाले हैं। ये है ना, एडवांस एक्सेस ट्रेनिंग विद सुजीत कुमार, वी लुकअप, मैच इंडेक्स, ये सारा मैंने बताया है इसमें। 19 मिनट का रिकॉर्डिंग है, बड़ी रिकॉर्डिंग तो है नहीं कि आपको देखने में टाइम लगेगा। अब सर्च भी तो कर लिंक लोगे, क्लिक करना है कि यूट्यूब पे सर्च भी करोगे, एडवांस एक्सेस नहीं ट्रेनिंग विद लॉगिन सुजीत होता कुमार, है। वी लुकअप, आ ही जाएगा आपको। चैटिंग से आप लोग क्लिक कीजिए, फटाफट क्लिक, उसको सेव कीजिए अपने सिस्टम में, और पहले इसको स्टडी कीजिए। पहले इसको आप लोगों ने कॉपी किया दोनों लिंक को चैटिंग पे? हेलो भारती जी, कॉपी कर लिया सर आपने? ईमेल भेजा है इसका? ईमेल नहीं भेजा मेरे, नहीं सर, अभी नहीं किया। कॉपी इसका कर लीजिए कॉपी ना, कर लिया। नोट पैड पे कॉपी कर लीजिए ना, यहाँ पे एक्सेल पे कॉपी कर लीजिए, ओके। अरे यार इतना टाइम। या क्लिक करके कंट्रोल डी दबा दीजिए, आपके इसमें आ जाएगा, ब्राउजर में आ जाएगा, सेट हो जाएगा शॉर्टकट। कैसे क्लिक करके सर? अरे ड्रॉप बॉक्स जो चैटिंग पे गया है ना, उस पे क्लिक कीजिए ना, खुल जाएगा यूट्यूब।
लो मैं मेल ही हाँ, मैं मेल ही कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे लॉगिन करने पड़ेंगे वही इसलिए। सही है सर। ठीक है, आपको मैं मेल कर देता हूँ।